हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और देखो हमारे यहाँ कितना बारिश हो रही है। देखो नाले में कितना कितना पानी जा रहा है यहाँ पे। प्रियांश, प्रियांश क्या हो रहा है? बारिश हो रहा है। देखो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। हेलो, नमस्ते, राधे राधे सभी को। आज का ब्लॉग शुरू होता है सुबह की पूजा पाठ से। और यहाँ बज रहे थे सुबह की 7 बज रहे थे। मेरी पीरियड्स आई है तो इसलिए हस्बैंड पूजा कर रहे थे। मैं रोज़ 5:30 से 6 बजे तक पूजा कर लेती हूँ, लेकिन आज हस्बैंड कर रहे थे, थोड़ी देर में कर रहे थे। और यहाँ पे मैं बनाई थी, देखो पहाड़ी मैगी जो पहाड़ों में बनती है ना, टेस्टी टेस्टी वाला, वही वाला बनाई थी। गर्मा गर्म बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। और यहाँ पे देखो हस्बैंड खाकर रेडी होकर फिर ऑफिस जा रहे थे। देखो नाले में कितना कितना पानी जा रहा है। बहुत बारिश हुई है आज रात को। तो फिलहाल अभी तो बारिश नहीं हो रही थी, अभी बारिश रुक गई थी। हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, यानी कि सुबह का 10 बज रहा है। और रात भर बारिश हो रही थी यहाँ पे। रात भर बारिश होने के कारण यहाँ पे लाइट नहीं है। पता नहीं कितने देर से लाइट नहीं है, यानी कि कितने रात से लाइट नहीं है ये भी पता नहीं है। बहुत बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, यानी कि बिजली कड़क रही थी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो इसी कारण रात से ही लाइट चला गया है। हमें तो पता नहीं था कि कब लाइट गया, लेकिन सुबह जब उठकर देखा तो लाइट ही नहीं था। अब तक भी लाइट नहीं है घर पे, और पानी भी खत्म हो गया है। पता नहीं अब क्या करेंगे। और आज मौसम ना बहुत अच्छा कर रखा है, यानी कि बारिश तो हो रही थी, अभी बंद हुई है बारिश, रुक गई है बारिश। पता नहीं आगे होगा कि नहीं, फिर दिखाते हैं, चलो क्या करते हैं। रियांश क्या है नीचे खेलने, और हस्बैंड तो ऑफिस चले गए हैं। आज संडे था ना, तो ऑफिस तो नहीं होता है, लेकिन घूम फिर कर आते हैं ऑफिस से। थोड़ा थोड़ा अगर काम रह जाता है तो वही करके ही आते हैं। तो अभी तक मैं नाश्ता नहीं किया है, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, रियांश नीचे खेलने गया है। अभी मैं नाश्ता कर लूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको। सनलाइट पूरा का पूरा घर में आता है, लेकिन फिर भी ना लाइट नहीं रहती तो अच्छा नहीं लगता है ना। फिर भी अंधेरा अंधेरा लगता है, अगर कोई काम करना हो तो भी वो काम नहीं हो पाता है। फिर भी लगता है कि 1-2 घंटे के अंदर लाइट आ जाएगा। कंप्लेन किए हैं इस मोहल्ले वालों। तो अभी मैं खा लूँगी मेरे गर्मा गर्म मैगी। सच में गाइस, ये मैगी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैं सिंपल मैगी बनाती थी, लेकिन जो पहाड़ी मैगी ना, मैं ये फर्स्ट टाइम ही बनाई हूँ। और ये बहुत अच्छा भी लग रहा था। और देखो यहाँ पे रियांश भी आ गया था ऊपर, और उसका फ्रेंड भी आया है, यहाँ पे खेल रहे थे बेड पे। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे से मिलजुल कर खेलते हैं। और यहाँ पे मैं अभी कर लूँगी थोड़ी डस्टिंग वगैरह, क्योंकि मुझे गंदा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं रोज़ तो नहीं कर पाती, लेकिन हर 1-2 दिन में ये सारे डस्टिंग कर ही लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा गंदा रहता है, लेकिन पता नहीं चलता है। ये जो मिरर वगैरह है, ये रियांश ही गंदा कर देता है। यानी कि गंदा हाथ अगर हुआ हो तो ये फिर सीधी मिरर पे ही उसका हाथ रख देता है, तो अच्छा नहीं लगता गंदा गंदा दिखने से भी। और अभी मैं सारी अच्छी तरह से डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। सिर्फ कुकिंग करना बाकी था, लेकिन मैं अभी खाना नहीं बनाऊँगी, थोड़ी देर बाद ही बनाऊँगी सारी डस्टिंग करने के बाद। घर को सहेज कर रखना, समेट कर रखना एक गृहिणी का ही काम होता है, एक हाउसवाइफ का। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो लड़का लोग क्या करेंगे? वो तो कुछ नहीं जानते ना घर के बारे में। और घर को जितना भी आप अच्छी तरह से रख पाओ, जितना भी सजा पाओ, आपका ही फ़ायदा है। घर साफ़ सुथरा भी रहेगा और लक्ष्मी माँ का भी घर में वास होता है। यहाँ पे मैं कोलिन से ही साफ़ कर रही थी। जितना भी ग्लास वगैरह है या फिर कांच वगैरह है, मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ। बहुत अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाती है, देखो। और थोड़ी देर पहले ही लाइट आ गई थी। आज थोड़ा सा टाइम था, इसलिए ज़्यादा हड़बड़ी होना नहीं पड़ रहा था मुझे। खाना भी मुझे देर में ही बनाना है, तो इसलिए एक एक हाथ सब जगह मार लेती हूँ।
घर साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए। और साफ़ करते करते इतना देर हो जाएगा मुझे भी ये पता नहीं था। बहुत लेट हो गया था और रियांस को भी खाना था, फिर इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से कर लूँगी, खाना बना लूँगी। क्योंकि चावल तो हो गया था, मुझे दाल और सब्ज़ी बनाना बाकी था। यहाँ पे घर में अगर छोटा बच्चा हो या फिर बुज़ुर्ग लोग हो तो थोड़ा टेंशन होती है ना, कि उनको अगर टाइम पे खाना मिल जाए तो सही रहता है। हम लोग तो चला लेते हैं अगर थोड़ी देर भी हो जाए, लेकिन छोटे बच्चों को तो टाइम पे ही खाना होता है, तो इसलिए मुझे पता नहीं था इतने देर हो जाएगी। अभी मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी और रियांस को भी दे दूँगी खाने के लिए। यहाँ पे मेरा गैस भी ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पे दूसरा टंकी मंगवाई थी। और यहाँ पे जो कुछ कपड़े थे यहाँ पे मैं अभी दे दूँगी वॉशिंग मशीन पे, क्योंकि लाइन का तो कोई पता नहीं है ना, कभी भी चला जाता है कभी भी चला आता है, पता नहीं चलता। तो अभी यहाँ पे जितना भी कपड़ा है मैं अभी वॉशिंग मशीन पे दे दूँगी। और यहाँ पे मैं रियांस को भी नहला कर ले आई थी। वो ड्रेस पहन नहीं पा रहा था अपने आप, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी उसको। और वो खुद से करना तो कुछ कुछ सीख गया है, अभी बहुत छोटा है ना, इसलिए वो खुद से करना थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, सीख जाएगा फिर। और वो बहुत समझदार है, बहुत कुछ समझता भी है। और रियांस को मैं खाना देकर आई थी, वो खा रहा था। और यहाँ पे मैं एकांत में बैठकर यहाँ पे नाम जाप कर रही थी। नाम जाप करने से लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ आगे ऐसा होगा, ये बोल के। मैं तो पहले से नहीं कर रही थी, लेकिन अभी अभी मैं कर रही हूँ, कुछ महीने हुआ है। और राधा नाम लिखने से भी बहुत चेंजेस आती है लाइफ में। अगर आप नहीं कर रहे हो तो करो, तो फिर फ़र्क अपने आप ही दिख पाओगे। और यहाँ पे मैं हस्बैंड आने तक नाम जाप करूँगी और राधा नाम भी लिखूँगी। तब तक रियांस भी खा लेगा, वो बहुत लेट तक खाता है, इसलिए वो खुद से खाना सीख रहा है अभी। मैं उसे अभी नहीं खिला रही हूँ, वो खुद से खाना सीख रहा है खाना, इसलिए थोड़ा उसको टाइम लगता है खाना खाने में। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना और शेयर भी कर देना। सभी को राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।